Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है राइट अ फंक्शन इंट पावर, और फिर हम दो पैरामीटर पास करेंगे इंट x एंड इंट y टू कैलकुलेट एंड रिटर्न x की पावर y। हम क्या करेंगे कि हम यूज़र से दो वैल्यू लेंगे या फिर हम अपने फंक्शन के थ्रू दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे पैरामीटर्स के लिए, और वो करेंगे क्या कि एक वैल्यू होगी x की और एक वैल्यू होगी y की। सो x एक वैल्यू x आएगी और उसके ऊपर जो पावर होगी वो वैल्यू होगी y की, और उसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे अपने फंक्शन के थ्रू। सो आइए अपना आज का ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना IDE जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है कोड ब्लॉक्स, उसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं या हम एक नई फाइल बना लेते हैं या फिर हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे और इसको हम करेंगे सेव, और सेव करके इसका एक नेम रखेंगे। चैप्टर 5 है और एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे हैं। सो हम अब यहाँ पे अपना प्रोग्राम लेके आएंगे और सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। राइट अ फंक्शन इन पावर इंट x इंट y, यानी कि हमने एक फंक्शन लिखना है जिसका नेम है पावर, और इसका जो इंट पावर यानी कि int, इंट जो डाटा टाइप होगी वो इंट होगी और फंक्शन का नेम होगा पावर, और जो इसके पैरामीटर्स होंगे वो x होंगे, x और y ये दोनों पैरामीटर्स होंगे। टू कैलकुलेट एंड रिटर्न x की पावर y, यानी कि x की पावर जो होगी वो y होगी। जैसे हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, 3 की पावर 4 लिखते हैं या 4 की पावर 5 लिखते हैं, इस तरीके से हमने वो पावर कैलकुलेट करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कमेंट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपनी फाइल को इंक्लूड करेंगे हेडर में, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने फंक्शन को लिखेंगे। अब हमारे फंक्शन की जो डाटा टाइप रिटर्न है वो इंट है, जो कि हमें हमारे क्वेश्चन में बताई गई है, और फंक्शन का जो नेम है वो भी हमारे क्वेश्चन में बताया गया कि हमने फंक्शन का नेम क्या रखना है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने दो पैरामीटर पास किए जो कि हमें फंक्शन के अंदर बताए गए हैं कि पहला पैरामीटर इंट x इंटीजर x होगा और दूसरा पैरामीटर इंटीजर y यानी कि इंट y होगा। सो ये हमने क्या किए, ये हमने दोनों पैरामीटर यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नेम है i और इसकी डाटा टाइप है इंटीजर। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है रिजल्ट और इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और इस वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी, वो वैल्यू है 1। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक कंडीशन लिखी यानी कि एक इफ स्टेटमेंट हमने लिखी, और इफ स्टेटमेंट में हमने क्या कहा कि अगर y की वैल्यू 0 हो तो रिटर्न कर दो 1। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने x की पावर y फाइंड करना है, यानी कि x होगा और x के ऊपर y की पावर होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आपको पता है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। लेट्स सपोज अगर 2 की पावर जो है वो हम क्या लिख दें, 2 की पावर अगर हम 2 की पावर हम लिख दें 3, और इसका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 2 की पावर अगर हम 0 लिख देंगे तो इसका हमें पता है कि इसका रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। या हम यहाँ पे 12 की पावर 0 लिख दें तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। हम इवन कि 100 की पावर भी 0 लिख देंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। सो हमने अपने फंक्शन की बॉडी में स्टार्ट में ही बता दिया है कि अगर जो सेकंड नंबर होगा, एक वैल्यू आनी है हमारे पास x पैरामीटर की और एक वैल्यू आनी है हमारे पास y पैरामीटर की, जो कि आर्गुमेंट हम पास करेंगे। सो अगर हमारे पास y 0 हुआ तो हमने यहाँ पे बता दिया अगर y 0 हुआ तो हमें वैल्यू 1 रिटर्न कर देना, हम नेक्स्ट जाएंगे ही नहीं। सो अगर हमारी वैल्यू y नहीं होती, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, तो फिर ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा और फिर कोड हमारा यहाँ पर नीचे आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास एक फॉर लूप।
उस फोर लूप को अब हम समझेंगे कि वो फोर लूप पावर को कैसे कैलकुलेट करेगा। अब फोर लूप में क्या है कि फोर लूप में ये जो आई है जिसको हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल को, आई स्टार्ट हो रहा है 1 से और आई लेस देन इक्वल टू है वाई के। ये वाई क्या है? वाई वो वैल्यू है जो हमें आएगी कहाँ से? यूजर से। ये यानी कि ये इंटू वाई वैल्यू हमें आएगी। उसके बाद आई को हम क्या कर देंगे? आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब लेट्स सपोज करें कि y की वैल्यू है हमारे पास 5। हमने सपोज किया कि y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, और अब देखते हैं कि ये रिजल्ट के अंदर रिजल्ट इनटू x कैसे हम फाइंड करेंगे। और x की वैल्यू आप अज्यूम कर लें कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से, ये जो हम फाइंडिंग है ये किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? y की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो हम देखेंगे अपनी कंडीशन को 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक कंडीशन है, तो हमारा ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये कोड की एग्जीक्यूशन कैसे होगी कि रिजल्ट में हमारे पास वैल्यू, रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हमारे पास पड़ी है वो क्या पड़ी है? 1। सो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब ये तब है जब एक दफ़ा लूप चला है। अब क्या होगा? अब आई जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा। आई की पहले वैल्यू हमारे पास 1 थी, अब आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। सो होगा क्या? यहाँ पे ये जो नंबर है बेसिकली ये हमारे पास क्या है? इसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। ये होगा हमारे पास आई। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको ज़रा सही से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो x है ये हमारे पास क्या होगा? ये x हमारे पास आई होगा, यानी कि जो यहाँ पे यूज़र हमें वैल्यू देगा वो आई होगी। हम इसको एक दफ़ा रन करके भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। आपको इसकी सही तरीके से समझ आ जाएगी कि प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। लेट्स सपोज हम x की वैल्यू 2 देते हैं और y की वैल्यू 3 देते हैं, तो हमारे पास कैलकुलेशन में ये 120 आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम x रखते हैं, ये ज़रा हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करनी है कि x की वैल्यू हम डायरेक्ट लेंगे या किस तरीके से लेंगे। 3 देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 32 आ रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी किसी वैल्यू को और रॉन्गली जो है वो प्लेस कर दिया। वो क्या है? बिल्कुल ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने क्या दिया था? यहाँ पे हमने आई थिंक y दिया था। सो अब हम देखते हैं इसको, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो अब हमारे पास ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हो रहा है। हमने समझने के लिए ये हमने y की वैल्यू चेंज कर दी थी। अब हम लेट्स सपोज यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो कि y की वैल्यू हमारे पास 2 है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू 3 है। सो हमने 3 की पावर 2 जो है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास 3 की पावर 2 का जो कैलकुलेशन है वो हमने फाइंड करनी है। सो जब पहली दफ़ा लूप चलेगा हमारे पास, पहली दफ़ा जब लूप चलेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको ध्यान से समझना है। जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 2 है, बिल्कुल ठीक है। तो रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ हमारे पास? रिजल्ट में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है हमारे पास 3। सो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगी। अब रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी है वो क्या होगी है? 3 होगी है पहले लूप में। अब जब दोबारा हमारा लूप चलेगा तो उस वक्त रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? रिजल्ट के अंदर वैल्यू हमारी 3 पड़ी हुई है, और 3 जो है वो हमारा क्या होगा? 3 हमारा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? यानी कि जो वैल्यू होगी हमारी, कौन सी वैल्यू होगी? वो वैल्यू होगी हमारी x की। सो इस तरीके से ये लूप हमारा चलता जाएगा और फाइनली हम क्या करेंगे? फाइनली हम अपनी जो पावर है उसको हम क्या कर लेंगे? उस पावर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम डिफरेंट तरीके से वैल्यूज़ को भी दे के देखते हैं, और उससे पहले हम देखते हैं कि मेन फंक्शन में हम ये वैल्यूज़ किस तरीके से लेके आ रहे हैं। सो मेन फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे हम दो डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने डिक्लेयर किया। एक वेरिएबल का नेम रखा है हमने num1, दूसरे का रखा है num2। प्रिंट एफ के थ्रू हमने यूजर को एंटर द वैल्यू ऑफ x, यूजर x की वैल्यू देगा। फिर क्या होगा? स्कैन एफ के थ्रू हम उस x की वैल्यू को num1 वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। फिर हम यूजर को कहेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ y, यूजर y की वैल्यू देगा, तो उसमें क्या होगा कि हम स्कैन एफ के थ्रू वो वैल्यू num2 को साइन करवा देंगे, ये इस वेरिएबल को। और फिर प्रिंट एफ हम कर देंगे x द पावर ऑफ y, यानी कि x की जो पावर y है उसकी जो कैलकुलेशन बनेगी वो क्या बनेगी? पावर। और यहाँ पे हमने num1 और num2 ये आर्गुमेंट्स पास कर दिए, तो ये कंट्रोल यहाँ से कहाँ पे जाएगा? यहाँ से कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के पास,
और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हम होके हमें क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट को होके हमें कैलकुलेट कर देगा कि x की पावर y हमारे पास क्या आती है। लेट्स सपोज ये 12 है x और इसकी पावर हम 2 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 144। और लेट्स सपोज x की पावर x हम रखते हैं यहाँ पे 10 और इसकी y रखते हैं हम यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास क्या आता है 100। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि ये 100 हमारे पास कैसे आता है। x की वैल्यू हमारे पास 10 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे हम रखते हैं x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 10 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि ये 100 हमारे पास किस तरीके से आता है। इसकी कैलकुलेशन जो फाइनल आंसर आया हमारे पास वो आया है 100। अब हम अपने लूप को इस समझने की कोशिश करते हैं कि 100 आखिर किस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से उठाते हैं और बिफोर आवर लूप हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पेश कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है और x की वैल्यू हमारे पास 10 है और i की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1 से। होगा क्या, जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो क्या होगा कि रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x की वैल्यू के साथ, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास 10 है, यहाँ पे आ जाएगा 10। और अब क्या होगा कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये i की वैल्यू जो है वो बाय 1 इंक्रीज हो जाएगी। और जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगा 2, और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा क्या, रिजल्ट के अंदर हमारे पास 10 स्टोर हो जाएगा। और ये दोबारा x जो है ये क्या होगा, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 100। यानी कि 2 दफ़ा हमारा लूप चलेगा, एक दफ़ा 1 पे चलेगा, एक दफ़ा 2 पे चलेगा। और जब ये लूप हमारा 3 पे जाएगा तो हमारी ये कंडीशन जो है ये रॉन्ग हो जाएगी और ये लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। पहली दफ़ा वैल्यू 10 आएगी और फिर हमारी वैल्यू 10 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, दोबारा 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर हमारी जो आंसर है वो हमारा 100 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। जो आई की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है उस आई की वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं लिखा, हमने सिंपल रिजल्ट को लिखा और एक्स को लिखा है। पहले हम एक्स की वैल्यू लेते हैं और जब पहली दफ़ा लूप चलता है तो रिजल्ट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, और जब दूसरी दफ़ा लूप चलता है तो रिजल्ट की वैल्यू 10 पहले से स्टोर हो चुकी है, वो एक्स की वैल्यू के साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 100। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की सही से अब समझ आ गई होगी। सो अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से रन हुआ है। सिंपली जिस तरीके से हमने अपने इस फंक्शन को बनाया था कि हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप बताई, उसका नेम बताया, उसके हमने पैरामीटर्स बताए और फिर हमने इंट आई यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने रिजल्ट के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करवा दी और वो वैल्यू थी 1। और फिर हमने क्या किया, ये हमने समझने के लिए लिखा था, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर हमने कहा कि अगर लेट्स सपोज, इसको भी हम समझ लेते हैं, ये क्या है कि अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो क्या होगा। ये देखें, हम इसको बिल्ड करते हैं और यहाँ पे फाइनल आंसर ये हमने समझने के लिए लिखा था, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज x की वैल्यू अगर 100 है और y की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे पास आंसर 1 आना है। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर हमारे पास 0 आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो आता है 1। सो हमने इधर ही एक इफ की कंडीशन लगा दी है कि अगर y की वैल्यू 0 हो तो हमें हमारा फंक्शन जो है वो रिटर्न कर दे 1, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। बट अगर जो पावर की वैल्यू 0 नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर हमारा फॉर लूप चलेगा और फॉर लूप हमारी पावर को कैलकुलेट करेगा। और हमने अभी देखा भी है कि ये पावर की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है और रिटर्न कर देता है हमारा फंक्शन हमें क्या, रिजल्ट, जो कि फाइनल आंसर होता है हमारा। और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर भी हमने चीज़ें पहले देख ली हैं, दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। इट्स वेरी इजी कि हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, num1 एंड num2, और फिर प्रिंट एफ के थ्रू हमने यूजर से वैल्यू पहले ली और उस वैल्यू को असाइन करवा दिया num1 को
और फिर हमने प्रिंट एफ को यूज करते हुए दोबारा पहले हमने एक्स की वैल्यू ली और फिर हम वैल्यू लेंगे किसकी, वाई की वैल्यू, और उसको असाइन करवा देंगे अपने दूसरे वेरिएबल जो कि हमारा num2 वेरिएबल है, और फिर हम प्रिंट एफ करवा देंगे एक्स द पावर ऑफ वाई इज दिस। सो वो दिस जो क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने इस्तेमाल किया है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। डियर स्टूडेंट, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो हमारा कंट्रोल है वो कहाँ पे चला जाता है, वो यहाँ पे फंक्शन में चला जाता है। वैसे तो सी लैंग्वेज में आपको पता है कि हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो हमारे मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी जगह पे आपने कोई फंक्शन कॉल किया हुआ है तो फंक्शन आपको वहाँ से उसका कंट्रोल कोड का यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे ले जाएगा। मैं कोड थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि आपका कंट्रोल यहाँ से उठेगा और यहाँ पे आपका कंट्रोल आ जाएगा। यानी कि ये जो आर्गूमेंट्स आपने पास किए हैं, वन num1 एंड num2, ये आ जाएंगे यहाँ पे, और ये फिर इस तरीके से ये कंडीशन चेक होगी, कोड एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये फॉर लूप जो है ना ये एग्जीक्यूट होगा, और जो भी यूजर ने वैल्यू दी होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर जो है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो फाइनली कैलकुलेट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आपने भी ये एक्टिविटी आपके लिए, और ये एक्सरसाइज का प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज नंबर 2 है जो हमने सॉल्व किया है। आपने खुद भी इसको सॉल्व करना है और डिफरेंट वैल्यूज आपने यूजर से एज अ इनपुट लेनी है, और इनपुट लेके आपने उन वैल्यूज को देखना है कि उनका जो हम पावर उनकी फाइंड करते हैं वो किस तरीके से आती है। और आपने ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि रिजल्ट में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, इसको आपने ज़रूर देखना है और इसको आपने ज़रूर समझना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर कि किस तरीके से हमारा लूप चलता है। अगर लूप का कॉन्सेप्ट हमें सही तरह से समझ नहीं आएगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही से इसको परफॉर्म करेंगे, आप कोड लिखेंगे, उसको बिल्ड करेंगे, अगर कोई एरर आ गया तो आप उसको रिजोल्व करेंगे, और रिजोल्व करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन बनाया। हमारे फंक्शन का नाम था इंट पावर, और फिर हमने दो वेरिएबल एक्स एंड वाई उसमें लिए, दो पैरामीटर पास किए अपने फंक्शन के अंदर। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक्स की पावर वाई को कैलकुलेट किया कि यूजर अगर हमें दो इनपुट वैल्यूज दे, एक वैल्यू एक्स दे इंटीजर और एक वैल्यू वाई दे, तो फिर एक्स को रख के अगर उसकी पावर हम वाई रखें तो उसकी कैलकुलेशन हमने क्या की, अपने फंक्शन के थ्रू उसकी कैलकुलेशन फाइंड की। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।